अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गूगल एनालिटिक्स के बारे में, जो कि एक गूगल का टूल है और इसको हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट के स्टैट्स देखने के लिए कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कितने यूज़र्स आ रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है हमारी साइट के ऊपर। वो सब कुछ हमें दिखाता है गूगल एनालिटिक्स। तो गूगल एनालिटिक्स को आज हम कनेक्ट करके देखेंगे अपनी वेबसाइट के साथ कि किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स के अंदर किस तरह से हम सबमिट कर सकते हैं, ये हम करके देखेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है लेकिन न्यू मेथड है, क्योंकि 2021 के अंदर और 2020 के अंदर गूगल एनालिटिक्स कुछ अपडेट हुआ है और जैसे हम पहले ऐड करते थे वो तरीका नहीं है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं ताकि हमारे यूज़र्स को समझ आ जाए कि किस तरह से आप गूगल एनालिटिक्स के साथ अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारी सीरीज़ चल रही है और इसके अंदर हम एक वेबसाइट को ऐड करके देखें किस तरह से आप गूगल एनालिटिक्स के अंदर अपनी वेबसाइट्स ऐड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूं कि रैंक मैथ को यूज़ करते हुए किस तरह से हम गूगल एनालिटिक्स के साथ अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करेंगे। और रैंक मैथ को यूज़ करने का फ़ायदा ये भी है कि एनालिटिक्स के जितने भी स्टैट्स हैं वो वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर ही आप देख सकते हैं। आपको एनालिटिक्स में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और जितने भी यूज़र्स और जो कुछ भी इंप्रेशंस आपकी साइट के ऊपर आ रहे हैं वो सारा डेटा आपको वर्डप्रेस के अंदर ही मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा मेथड है और ये हमें फ़ायदा देता है रैंक मैथ। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम ये सब कुछ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अपनी वेबसाइट के अंदर और मेरे पास वेबसाइट ओपन है और मेरे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन है। एक तो रैंक मैथ की मदद से अगर आप एनालिटिक्स चेक करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे जाएं रैंक मैथ के ऊपर और यहाँ पे एनालिटिक्स के अंदर, और एनालिटिक्स के अंदर आपने सेटअप कर लेना है। और अगर आपका एनालिटिक्स सेटअप नहीं है तो यहाँ पे सेटिंग्स आपको नहीं शो कर रहा तो यहाँ पे आपने डैशबोर्ड में जाना है और डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा एनालिटिक्स का, ये इनेबल होना चाहिए और सेटिंग्स के अंदर आपके पास मज़ीद सेटिंग्स इसकी शो हो जाएंगी, वो आप कर देंगे। उसके बाद डैशबोर्ड के ऊपर आप आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आपके ये डिटेल्स दिखाएगा, स्टैट्स दिखाएगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने विजिटर्स आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप रैंक मैथ के थ्रू देख सकते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट को एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए आपने गूगल एनालिटिक्स को ओपन करना है और यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स ओपन है और इसके अंदर अब हम लॉगिन है अपनी ईमेल के साथ। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने लॉगिन कर लेना है, यानी साइन अप कर लेना है। आप analytics.google.com के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे साइन अप, ये साइन इन का बटन होगा। तो आप क्या, अगर पहले से अकाउंट है तो आपने साइन इन करना है, नहीं है तो आप साइन अप करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी साइन इन हूँ और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे पास और भी बहुत सारी वेबसाइट्स यहाँ पे ऐड हैं। तो न्यू वेबसाइट ऐड करने के लिए अब आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे आएंगे और एडमिन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और एडमिन के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी सेटिंग्स दिखाएगा। यहाँ पे आपने न्यू प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है तो हम यहाँ पे करेंगे क्रिएट प्रॉपर्टी। क्रिएट प्रॉपर्टी के ऊपर हम क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अब यहाँ पे ये सेटिंग शो कर रहा है। अब यहाँ पे नाम पूछ रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट का नाम आपने ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अपनी वेबसाइट का नाम मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। नाम देने के बाद यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम जोन आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे मेरे पास आ चुका है, तो मैं सऊदी अरेबिया के ऊपर क्लिक कर दूंगा और टाइम जोन मेरा सेलेक्ट हो चुका है। करेंसी USD रहने दें और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर दें। आप नेक्स्ट करने के बाद अब आपके बिजनेस के बारे में पूछ रहा है कि आपका स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, वेरी लार्ज। तो हम यहाँ पे स्मॉल कर लेंगे। तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो इसलिए हम इसको सेलेक्ट कर लें। आप अगर आपकी कंपनी नहीं भी है तो भी आपने इससे सेलेक्ट कर लेना है, या आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आए और यहाँ पे आपने मेजर कस्टमर एंगेजमेंट विद माय साइट और ऐप कर देना है, ताकि हम अपनी वेबसाइट का जो एंगेजमेंट और सब कुछ है वो यहाँ पे देख सकें। तो ये पहला ऑप्शन हमारे लिए सूटेबल है तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे और ये हमारी वेबसाइट के तमाम स्टैट्स हमें दिखाएगा। और ऊपर यहाँ पे एक चीज़ हमने मिस की है, इंडस्ट्री कैटेगरी। तो आपने क्लिक करना है और अपनी वेबसाइट से रिलेटेड जो भी यहाँ पे इंडस्ट्री है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं टेक लिखूंगा, टेक के रिलेटेड नहीं है ये, मैं इलेक्ट्रॉनिक लिख दूंगा और कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपने क्रिएट कर देना है। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपके सामने वो ओपन करेगा और यहाँ पे इसके अंदर आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि वेबसाइट है, ऐप है या iOS है। तो इसमें आपने वेब सेलेक्ट करना है क्योंकि हमारी वेबसाइट है।
और यहाँ पे URL आपने देना है अपनी वेबसाइट का। तो HTTP है, ये HTTPS सिक्योर होता है और HTTP नॉन सिक्योर होता है। तो मैं HTTPS सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL टाइप करूँगा। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ अपनी वेबसाइट का। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया URL और उसके बाद आगे देखें तो स्ट्रीम नेम पूछ रहा है कि एनालिटिक्स के अंदर आपकी वेबसाइट का नाम क्या शो होना चाहिए। तो आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पे नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ और स्ट्रीम नेम देने के बाद ये सब करने के बाद आपने यहाँ पे क्रिएट स्ट्रीम के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये स्ट्रीम क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पे आपको ये शो कर देगा आपकी वेबसाइट की डिटेल्स। और यहाँ पे नीचे आना है आपने और यहाँ पे ग्लोबल साइट टैग आपके पास एक ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक टैब आ चुका, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे ये कोड आपने कॉपी कर लेना है। इससे सेलेक्ट करें और यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी कर लें और उसके बाद बटन भी आपके पास आ रहा है तो यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे तो बटन से भी कॉपी हो जाएगा। अब इस कोड को आपने अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करना है ताकि आपस में कनेक्ट हो जाएं। तो मैं ऊपर जाऊँगा वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर और मैं जाऊँगा प्लगइन ऐड न्यू। अब न्यू प्लगइन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम प्लगइन को इंस्टॉल करके उसके अंदर कोड इंसर्ट करेंगे। क्योंकि अगर हम अपनी थीम के अंदर डाल देंगे तो बाद में अगर हम कभी भी थीम चेंज करते हैं तो हमारा जो कोड है वो डिलीट हो जाएगा और हमारा वेबसाइट जो है वो गूगल एनालिटिक्स से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम प्लगइन के थ्रू डालेंगे तो हम जो भी चेंजेस अपनी साइट के ऊपर कर लें हमारा गूगल एनालिटिक्स कनेक्टेड ही रहेगा। तो प्लगइन सबसे बेस्ट चीज़ है इस तरह के कोड्स इंसर्ट करने के लिए और किसी भी सॉफ्टवेयर को या ऐप को आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो ये इसका फ़ायदा है और ये प्लगइन आप यूज़ करें तो बेस्ट है। तो मैं यहाँ पे सर्च बार पे सर्च क्लिक करूँगा और यहाँ पे सर्च करता हूँ हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट सर्च करेंगे तो ये बहुत ही अमेजिंग प्लगइन आपको मिल जाएगा। ये प्लगइन आपने इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेना है। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि कोई भी कोड आप फुटर के अंदर या हेडर के अंदर डाल सकते हैं। तो ये मेरे पास इंस्टॉल्ड और एक्टिव है। ये इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे सेटिंग्स के अंदर और उसके बाद आपने आ जाना है हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट। तो हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अब ये आपके सामने ऑप्शन शो कर देगा कि हेडर के कोड्स और यहाँ पे नीचे आपके फुटर के कोड्स होंगे। तो किसी भी एप्लीकेशन को आप इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस प्लगइन को आप सिंपली ओपन करें और अपने कोड्स इसके अंदर इंसर्ट करें। तो हेडर में आप बोल रहे हैं एनालिटिक्स के हेडर के अंदर कोड ऐड करें तो मैं हेडर सेक्शन के अंदर अपना कोड ऐड कर दूंगा। तो अब मुझे यहाँ पे एनालिटिक्स का कोड ऐड करना तो मैं यहाँ क्लिक करके एंटर करूँगा और यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा। एनालिटिक्स का कोड हमने ऐड कर दिया और मेरे पास पहले से कोड यहाँ पे मौजूद था तो उसी के नीचे मैंने यहाँ पे ये भी डाल दिया। यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे सेव सेटिंग्स कर देंगे। सेव सेटिंग करेंगे तो ये कोड हेडर के अंदर इंसर्ट हो चुका है और हमारी वेबसाइट कनेक्ट हो चुकी है। अब ऊपर आते हैं और यहाँ एनालिटिक्स पे क्लिक करते हैं और कोड हमने डाल दिया और उसके बाद हम इसे क्लोज कर सकते हैं। क्रॉस पे क्लिक करें और ये क्लोज हो गया और हमारी प्रॉपर्टी जो है वो क्रिएट हो गई, वेबसाइट ऐड हो गई। लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे होम पे क्लिक करें और होम पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे ये स्टैट्स आपको दिखाएगा। यहाँ पे यूज़र्स हैं और इंगेजमेंट, इम्प्रेशंस, रियल टाइम प्रीव्यूज़ और उसके बाद यहाँ पे मज़ीद डिटेल्स आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे आप किस कंट्री से आपकी ट्रैफिक आ रही है वो देख सकते हैं। कंट्रीज़ के साथ आप इसे सॉर्ट कर सकते हैं, मैप से आपको दिखाएगा और उसके बाद यहाँ मज़ीद डाटा आपको दिखाता है। ये एनालिटिक्स बहुत ही अच्छा टूल है और यहाँ पे कुछ डेट्स के साथ आपको स्टैट्स दिखाएगा, यूज़र एक्टिविटीज़, उसके बाद प्लेटफॉर्म के यूज़र कौन से प्लेटफॉर्म से आपको विज़िट कर रहे हैं, मोबाइल, टैबलेट या पीसी या लैपटॉप। तो यहाँ पे सब कुछ आपको एनालिटिक्स दिखाता है। अब ये बहुत ही अच्छा टूल है और आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाता है इजीली और इस तरह से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।